सो 8 के इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कहीं पे भी मुझे वहां पे कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको स्टॉक्स ट्रेडिंग में ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करूं जिसके अंदर रोज सुबह 9:30 पे आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पता चल जाएंगे जिनके अंदर आपको वहां पे प्रीसाइज एंट्री मिलेगी। स्टॉक्स के ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम लोग अगर निफ्टी 50 भी पकड़े तो 50 स्टॉक है, एफएनओ भी पकड़ते हैं तो 180 स्टॉक्स है, तो हमें यही पता नहीं होता कि इनके अंदर से सॉर्ट करके कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स कैसे निकालेंगे, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे जिनके अंदर हमें पोटेंशियल ट्रेड मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारा प्रोवाइड करने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करने वाले हैं जिसके अंदर ना सिर्फ स्ट्रेटेजी मिलेगी, स्ट्रेटेजी के साथ साथ स्टॉक सिलेक्शन भी मिलेगा, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया भी मिलेगा, फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड रेशो को कैसे मेंटेन करना है वो भी बताया जाएगा। यूट्यूब की हिस्ट्री पे पहली बार ऐसा कहीं पे हो रहा है कि स्टॉक्स ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक पूरा एंट्री सेटअप प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो वीडियो है ये मास्टर क्लास रहेगा स्टॉक्स में ट्रेड करने वालों के लिए। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, आप बस आपका समय दीजिए, एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो जब भी फ्री टाइम है तब ये वीडियो देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा एक फ्लो में लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक ईच एंड एवरी बीट जो मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में ये इस सिस्टम का, इस स्ट्रेटेजी का एक बेहतरीन पार्ट रहेगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको YouTube पे या कहीं पे भी स्टॉक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं एक ऐसा ऑटोमेटिक स्क्रीनर जिसको यूज करके सिंगल क्लिक पे आपको 9:30 पे पता चल जाएगा कि हमारे क्राइटेरिया वाले कौन से स्टॉक्स है जहां पे हमें पोटेंशियल एंट्री मिल सकती है। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं ये स्टॉक्स का ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडर्स ये जो सेटअप है ये हमारा मॉर्निंग में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया था कि 9:30 के आसपास आपको स्टॉक्स में एंट्री मिल जाएगी। तो 9:30 से पहले वाला जो मार्केट है हमें उसको भी ऑब्जर्व करना होता है। तो ये जो प्रीवियस मार्केट होता है 9:30 से पहले वाला, यहां पे हमें 3 पॉइंटर मार्केट में ऑब्जर्व करने हैं। पहला पॉइंटर हमारा रहेगा कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे प्री मार्केट सेशन, मतलब जो ओपनिंग होता है, प्री ओपनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा होता है 9:07 से लेके 9:15 के बीच में। यहां पे आपका प्री मार्केट होता है। तो 9:07 से 9:15 के बीच में हम लोग कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग वहां पे मार्केट को वॉच कर सकते हैं। यहां पे रिटेल ट्रेडर्स को कोई एंट्री नहीं होता है, वहां पे कुछ नहीं करते बट वॉच कर सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या चेक करना है, यहां पे हमें यह चेक करना है कि मार्केट में मोमेंटम कैसा दिख रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि ये लोग, हम लोग क्या करते हैं, हमारे मार्केट का जो प्री ओपन सेशन होता है वो हम लोग दूसरे मार्केट्स पे डिपेंडेंट, जैसे हमारे गिफ्ट निफ्टी हम लोग देखते हैं, हम लोग फिर दूसरे इंडेक्स भी देखते हैं फॉरेन के, उनको देख के थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट कैसा रहेगा। बट लेकिन प्री मार्केट जो होता है वहां पे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट जो ओपन होगा 9:15 को वो कहां पे ओपन होगा या किस रेंज में ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, निगेटिव ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा। सो हमें ये वॉच करना पड़ता है। ये क्यों वॉच करना है कि अगर बहुत बड़ा मतलब बिग मूवमेंट अगर वहां पे पहले ही हो रहा है तो ये न्यूज बेस्ड भी हो सकता है। जैसे आपको पता है कि अभी पीछे कुछ न्यूज आ रही थी वॉर से रिलेटेड, तो वहां पे बिग मूव हमें प्री मार्केट में ही देखने को मिल रहा था। उसके बाद मार्केट पे भी उसका इंपैक्ट दिख रहा था और मोमेंटम एकदम से अगर गैप अप या गैप डाउन वहां पे रहा तो फिर वहां पे मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग रहता था। तो ये प्री मार्केट को हमें वहां पे वॉच करना पड़ेगा। दूसरी चीज इसके बाद हमें वॉच करनी है निफ्टी। अभी यहां पे हम लोग निफ्टी को क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी ये हमारे मार्केट का एक वहां पे इंडिकेटर माना जाता है। निफ्टी के मुंह पे, निफ्टी के जो करंट पोजीशन है उसके ऊपर हम लोग मार्केट को थोड़ा जज करते हैं। सो 9:07 से लेके 9:15 के बीच में भी आपको निफ्टी को ही वॉच करना है और अगेन निफ्टी को आपको वॉच करना है 9:15 से लेके 9:30 के बीच में। मतलब क्या, हमारा फर्स्ट 15 मिनट वाला कैंडल हमें वहां पे वॉच करना है। ऑलराइट, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको यूज करने वाले। तो पहला 15 मिनट वाला ये वॉच करना है और तीसरा हमें जो पॉइंटर देखना है वो देखना है कि स्टॉक्स, ये स्टॉक्स भी हमें देखने हैं 9:15 से लेके 9:30 के बीच में। एक्चुअली यहां पे अगर देखा जाए तो हम लोग इतने सारे स्टॉक्स को वहां पे वॉच नहीं कर सकते, तो लेकिन 9:30 को हमारा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो जो टूल मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं लास्ट में, उसको यूज करके हमें वहां पे
सिलेक्टेड स्टॉक्स मिल जाएंगे कितने बजे? 9:30 को। कैसे? क्योंकि 15 मिनट वाला कैंडल उसका बन जाएगा और उसके ऊपर हम लोग इसको जज कर पाएंगे। सो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टॉक्स हमें मिल जाएंगे 9:30 पे। सही है, तो ये 3 पॉइंटर को वॉच करना। यहां तक हमारा एंट्री कुछ भी नहीं बन रहा है। तीसरे पॉइंटर के बाद 9:30 के बाद हम लोग वहां पे एंट्रीज को प्लान करते हैं। अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट है वो है आपका 9:15 से लेके 9:30। अगर आपका प्री मार्केट सेशन मिस भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो इंपैक्ट करेगा वो 9:15 से लेके 9:30 के बीच में करेगा। बहुत से बार आपने ये भी देखा होगा कि प्री मार्केट अलग ही चलता है और ओपन होने के बाद मार्केट अलग ही मुंह दिखाता है। तो ये 9:15 से 9:30 के बीच में ये जो फर्स्ट 15 मिनट है, हमने यही फर्स्ट 15 मिनट पे क्यों फोकस करना है, इसका लॉजिकल रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो अर्ली मॉर्निंग में 9:15 से लेके 9:30 तक 15 मिनट होते हैं, यहां पे फोकस करने का रीजन ये है कि यहां पे आपके 2 तरीके के ट्रेडर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं 9:15 से 9:30 के बीच में। पहला जो ट्रेडर होता है वो होता है आपका एक्टिव ट्रेडर। ये एक्टिव ट्रेडर क्या होता है मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरा जो ट्रेडर होता है वो होता है आपका पैसिव ट्रेडर। अभी ये दोनों का इंपैक्ट 9:15 से 9:30 के बीच में कैसा दिखता है वो देखते हैं। एक्टिव ट्रेडर वो होता है जो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में एंट्री कर रहा है। मतलब टुडे एंट्री में वहां पे लिखना चाहूंगा, आज वो एंट्री करेगा जैसे मार्केट आपका ओपन होगा, मार्केट को देखेगा, मार्केट को एनालाइज करेगा, उसके फेवर में अगर लगा कि ये मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, अगर मैं बाइंग करना चाहता हूं और मेरे फेवर में जा रहा है, अगर मैं सेलिंग करना चाहता हूं और मेरे फेवर में अगर जा रहा है, तो उसके बाद एक्टिव ट्रेडर वहां पे अपना एंट्री करेगा। बट जो पैसिव ट्रेडर होता है वो प्रीवियस डे पे एंट्री कर चुका होता है, जो कि ऐसा पकड़ के चलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट नीचे जाएगा या कल मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर वो बीटीएसटी ट्रेड्स कैरी करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब प्रीवियस डे पे उन्होंने बाय किया जो आज वहां पे सेलिंग करेंगे। तो ये जो पोजीशन है ये 2 तरीके की हो सकती है। मतलब अगर उसने बाय करके रखा है तो आज सेल करेगा, कल सेल करके रखा है तो बाय करेगा। अभी सेल करके आज बाय करेगा का मतलब ऐसा पकड़ के चलिए कि वो सोच रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, और जिसने कल बाइंग सोचा है वो सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा मॉर्निंग में। तो इस तरीके से वो बीटीएसटी ट्रेड्स, तो उनके जो ट्रेड है वो एंट्री प्रीवियस डे पे हो चुका है, उनका एग्जिट पेंडिंग है। तो यहां पे जैसे ही मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट ओपन होने के बाद वहां पे अपने को 3 तरीके के वहां पे मूव चेक करने हैं। एक तो मार्केट में होगा आपका गैप अप, एक तो मार्केट में आपका होगा गैप डाउन, या फिर तीसरा मार्केट आपका ओपन होगा फ्लैट। अभी गैप अप क्या होगा? जो प्रीवियस डे का क्लोज है, पीडीसी में यहां पे लिखता हूं प्रीवियस डे का क्लोज है वो नीचे है और टुडेज ओपन के, मतलब आज का ओपन जो है वो काफी ऊपर है। गैप डाउन का मतलब क्या हुआ? जो प्रीवियस डे का क्लोज है वो काफी ऊपर है, आज का ओपनिंग मार्केट का बहुत नीचे है। तो ये जो है ये गैप डाउन सिनेरियो हो गया। और फ्लैट मतलब क्या कह सकते हैं? जो प्रीवियस डे का आपका क्लोज है वो नियरली इक्वल कर रहा है टुडेज ओपन पे, मतलब एक 0.1 0.2 के परसेंट के आसपास अगर मार्केट खुलता है तो उसको भी मैं फ्लैट ही जज करूंगा। उसका मतलब क्या कि कल के मोमेंटम का आज के मोमेंटम के साथ वहां पे आपको रिलेशन दिखेगा, वहां पे कोई बड़ा इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है जो गैप अप या गैप डाउन मार्केट खुलवा दे। आपको चार्ट के ऊपर ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। अभी ये देखिए निफ्टी का मैं करंट जो रिकॉर्डिंग डे है उसी दिन का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा। 28 ऑफ फेब को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कैसे गैप डाउन ओपन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट और नीचे गिरा। अगर स्केल्स में बात की जाए तो मार्केट आपका नियरली 0.4% के आसपास आपका ओपन हो रहा है निगेटिव में, और उसके बाद मार्केट नीचे गया, सेम कैंडल पे जो क्लोजिंग दिया वो अराउंड 0.8% माइनस में क्लोजिंग दिया। अभी ये पहले 15 मिनट का कैंडल है, यहां पे एक्चुअली क्या हुआ है तो इसको मैं 5 मिनट में स्विच करता हूं और आपको दिखेगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, यहां पे क्लोजिंग हुआ, निगेटिव सेंटीमेंट लेके अगर किसी ने यहां पे सोचा कि मुझे सेल करना है, इधर पुट बाय कर लिया या फिर कुछ चीजों को सेल करके रखा है, तो यहां पे जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो उनको दिख रहा है कि 0.4% यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में मार्केट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से डिसीजन लेंगे। एक तो डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे जो है वो एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट मतलब बाइंग कर लेते हैं, अपना ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। क्यों एग्जिट करेंगे? ऑब्वियस है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ट्रेड कैरी क्यों किया था? प्रॉफिट लेने के लिए। तो जैसे ही प्रॉफिट दिख रहा है तो जो इम्पेशेंट लोग हैं वो वहां पे मार्केट से एग्जिट कर देंगे। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, पैसिव ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूं,
तो वॉच करेंगे मार्केट को, क्योंकि इसी के साथ साथ, ये तो मैं पैसिव ट्रेडर्स की बात यहाँ पे कर रहा हूं, और इसी के साथ साथ वहां पे एक्टिव ट्रेडर्स भी अभी मार्केट में आ जाएंगे, क्योंकि 9:15 को मार्केट खुल गया है। तो ये लोग वेट करेंगे कि देखेंगे कि एक्टिव ट्रेडर्स क्या करने वाले हैं। एक्टिव ट्रेडर्स भी अगर ये सोच रहे कि आज मार्केट निगेटिव रहेगा, हमें यहाँ पे सेलिंग करना है, तो और ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिखेगा, जो कि यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है। और इनका सेलिंग होने के बाद जब मार्केट और नीचे जाएगा, तब ये बचे कुछ जो पैसिव ट्रेडर्स है, जो पेशेंट ट्रेडर्स है, जो वहां पे बड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी थे, तो वो बड़ा रिवार्ड यहां पे बुक करने की कोशिश करेंगे। अभी ये दोनों चीजों का वहां पे डायरेक्टली आपको इंडिकेशन में दिखा सकता हूं। एक तो ये पहले कैंडल का ये आपको दिख रहा है, वीक दिख रहा है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही यहां पे सेलर्स, जो इम्पेशेंट सेलर्स थे, उन्होंने बाइंग किया, एग्जिट किया यहां पे, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर के साइड में गया, क्योंकि जब बाइंग चालू होगी तो मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा। लेकिन तुरंत ही एक्टिव ट्रेडर्स वहां पे कूद पड़े। जैसे ही एक्टिव ट्रेडर्स वहां पे कूद पड़े, उन्होंने यहां से सेलिंग चालू किया, जो मार्केट को और नीचे ले गए। तो जैसे ही यहां तक लेके गए, पहले 5 मिनट के बाद यहां पे ये जो बचे कुछ पैसिव ट्रेडर्स थे, जिन्होंने बड़ा रिस्क रिवार्ड वहां पे लिया था, रेशियो मेंटेन किया था, वो लोग यहां पे उनका एग्जिट चालू करेंगे। और जैसे इन्होंने एग्जिट चालू किया, तो इसके वजह से ये बाइंग आया, क्योंकि उन्होंने तो BTST करके रखा है, उन्होंने यहां पे सेल करके रखा है, जो अभी यहां पे इनका बाइंग चालू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का इंपैक्ट ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर दिखता है। तो हमने पहले 15 मिनट वहां पे क्यों सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले 15 मिनट, ये मेरा एनालिसिस कहता है कि पहले 15 मिनट में ये जो उतल पुतल है, ये सब कुछ हो जाती है। मतलब क्या, इसमें से जो एक बड़ा फैक्टर है वो है पैसिव ट्रेडर्स, वो पूरी तरीके से मार्केट में एग्जिट कर देगा। इसके बाद जो बचेंगे 10% या 15%, 20%, तो उनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि फिर वो एक्टिव ट्रेडर्स बन गए, क्योंकि वो आज रेडी है पूरा दिन मार्केट में वहां पे रुकने के लिए। तो ये जो है बड़े जो पैसिव ट्रेडर्स है, वो सब मार्केट से हट जाएंगे, और उसके बाद बचेंगे एक्टिव ट्रेडर्स। अभी सिर्फ एक्टिव ट्रेडर्स जब बचेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि आज के मार्केट का एक्चुअल मोमेंटम कैसा हो सकता है, क्योंकि अभी वो मिक्स्ड फीलिंग नहीं है। जो लोग प्रॉफिट बुकिंग वाले, मॉर्निंग वाले हैं, वो सब प्रॉफिट बुक करके चले गए हैं। अभी फ्रेश एंट्री करने वाले लोग वहां पे हैं, जो फ्रेश एंटर करके चुके हैं। तो इसके लिए मैं यहां पे प्रीफर करता हूं कि मुझे वहां पे पहले 15 मिनट का कैंडल वॉच करना है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये पहले 15 मिनट का निफ्टी का कैंडल यहाँ पे बनता हुआ। एक और एग्जांपल देखिएगा, 21st ऑफ फेब और 24th ऑफ फेब। 21st ऑफ फेब के एंड में लास्ट वाला कैंडल एकदम बढ़िया तरीके से वहां पे रेड कैंडल बना। तो जो पैसिव ट्रेडर्स थे, पैसिव ट्रेडर्स ने यहां पे सेलिंग कर दिया, जो कि चाहते थे कि वे नेक्स्ट ओपनिंग सेशन पे, मतलब 2 दिन बाद, सैटरडे संडे के बाद मंडे को हम लोग इसको वहां पे बाय कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो जैसे ही गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट उस दिन आपको देखने को मिला, मंडे से लेके फ्राइडे से लेके मंडे को आप देख सकते हैं अराउंड 0.6%, ये काफी बड़ा गैप डाउन था। तो इसके बाद यहां पे इन लोगों ने एग्जिट करना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं यूज कर रहा हूं। एक्चुअल मार्केट का मोमेंटम निगेटिव था, बट फर्स्ट कैंडल जो है वो पहले ऊपर गया, वापस नीचे आया और फिर अंदर गया। अभी इसको अगर आप देखोगे अच्छे से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पैसिव ट्रेडर्स ने पहले 5 मिनट में जैसे ही एग्जिट करना चालू किया, मार्केट को वो थोड़ा सा ऊपर लेके गए, और जैसे 5, 7, 8 मिनट हो गए, उसके बाद जो एक्टिव ट्रेडर्स वहां पे कूद पड़े, वो एक्टिव ट्रेडर्स वापस इस कैंडल को नीचे ले गए। और एक्टिव ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो कंटिन्यूशन में रहा। उनको एक फेवर मिल गया था कि ये ऑलरेडी गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, और साथ ही साथ ये लोग भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर एक्टिव ट्रेडर जो है, तो वो यहां से मार्केट को और नीचे ले गए। इसलिए पहले 15 मिनट में हमने पहले पैसिव ट्रेडर्स को वहां से एग्जिट होने का वेट किया, उसके बाद मार्केट को हमने वहां पे जज करने की कोशिश की। यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट तक वहां पे एंट्री नहीं करना चाहिए। ये एक गैप अप का एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस डे का मार्केट का क्लोजिंग यहां पे हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रीवियस डे ऑलमोस्ट 80% टाइम वहां पे साइडवेज था, 80% टाइम मार्केट साइडवेज था, बट वहां पे पैसिव ट्रेडर्स ने सोचा कि यहां से बाइंग हो सकता है, तो उन्होंने एंट्री की यहां पे, पैसिव ट्रेडर्स की एंट्री हुई आपकी यहां पे। उसके बाद जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आप देख सकते हो यहां पे गैप अप ओपन होता है मार्केट, और ये जो प्रीवियस डे जिन्होंने बाय करके रखा था, वो ऑलरेडी मोमेंटम कल तो मार्केट में मिस था, तो 0.3% का यहाँ पे जैसे गैप अप ओपन हुआ, तो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया, जिसके वजह से ये आप देख सकते हैं वीक बना है नीचे। और उसके बाद वहां पे आते हैं आपके एक्टिव ट्रेडर्स। तो एक्टिव ट्रेडर्स ने यहां से मार्केट को होल्ड ले लिया, और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से पूरा ऊपर चला गया, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर्स ने वहां पे ठान के रखा था कि हमें यहां पे बाइंग करना है। अभी आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि
पैसिव ट्रेडर्स में भी दो तरीके के ट्रेड होते हैं, कुछ होते हैं इम्पेशेंट और कुछ होते हैं पेशेंट ट्रेडर्स। तो जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स है वो कुछ यहाँ पे निकल जाएंगे, उसके बाद जैसे एक्टिव ट्रेडर्स ने होल्ड लिया, मार्केट को ऊपर लेके गए, वापस वहां से सेलिंग हुआ, जिसकी वजह से ये एक रेड कैंडल बना और ये दो कैंडल मिला के वहां से मार्केट से पैसिव ट्रेडर्स पूरे निकल चुके थे। उसके बाद एक्टिव ट्रेडर्स बचे थे जिनका क्लियरली वहां पे साइन था कि मार्केट को ऊपर ले जाना है, जो कि यहां से मार्केट को ऊपर लेके गए। तो गैप अप सिनेरियो में ये इस तरीके से काम करता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके के कैंडल्स को हमें वहां पे वॉच करना है, कौन से कैंडल को कितना इंपॉर्टेंस देना है और कौन से कैंडल को वहां पे डिस्कार्ड करना है, इग्नोर करना है। तो मैं वहां पे आपको बताना चाहूंगा कि 4 तरीके के कैंडल्स को हम लोग वहां पे वॉच करेंगे। पहले मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि बाय एंट्री के लिए हम लोग कैसे कैंडल्स को वॉच करेंगे। सबसे पहला कैंडल जो हम लोग वॉच करेंगे वो ये है, इसको कितना वेटेज देना है वो भी बताता हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है, ये आपका हाई है, ये आपका लो है, और इसके बीच में जो चीज आपको दिख रही है वो ये है कि काफी बड़ा बॉडी है, ऊपर और नीचे के साइड में छोटा सा शैडो वहां पे प्रेजेंट है। तो ये जो कैंडल है इसको मैं कहूंगा 1 स्टार कैंडल, ये बाइंग साइड वाला कैंडल है। दूसरा जो कैंडल है वो हम लोग देख सकते हैं इस तरीके का, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कैंडल है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ओपन, मैं इसको सेम कलर रखता हूं ताकि प्रेजेंटेशन में आपको सही लगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ओपन इज इक्वल टू लो है और यहाँ पे इसका क्लोज है, यहाँ पे इसका हाई है। तो ये एक अच्छा कैंडल है जिसको हम लोग फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं और यूज करने वाले हैं। ये है आपका 2 स्टार कैंडल। तीसरा जो कैंडल है आपका वो रहेगा कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो है एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये कैंडल को मैं कहता हूं 3 स्टार कैंडल, जो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगा, बट ये बहुत रेयर कैंडल है। और तीसरा हो गया, इसके बाद चौथा कैंडल है जो कि बन रहा है इस तरीके से। ये कैंडल के अंदर आपको दिख रहा है कि ओपन, व्हाइट कलर रखते हैं, ये कैंडल में दिख रहा है आपको कि ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे। सो ओपन और लो के बीच में काफी डिस्टेंस है, क्लोज और हाई के बीच में काफी डिस्टेंस है। तो ये वाला जो कैंडल है इसको हम लोग हमारे ट्रेडिंग में डिस्कार्ड करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा बाइंग साइड के हिसाब से। अभी सिमिलरली सेल साइड वाला भी मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग वहां पे क्या करेंगे। देखिए ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सेल साइड वाले कैंडल्स। सेल साइड में जो कैंडल्स आपको दिखेंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ये कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल के अंदर अभी आपको मैं लिख के बताता हूं कि इसका ओपन ऊपर है, यहाँ पे नीचे था, ये ओपन ऊपर है, क्लोज यहाँ पे है, लो यहाँ पे है और इसका हाई यहाँ पे। सो ये कैंडल को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ 1 स्टार कैंडल, मतलब इसको 3 नंबर पे इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, इसके बाद जो कैंडल हम लोग वहां पे देखने वाले हैं वो है कुछ इस तरीके का। ये एक अच्छा कैंडल है जो कि हमें फ्रिक्वेंटली मिलने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओपन इज इक्वल टू हाई और नीचे ये लो रहा और ये रहा इसका क्लोज। अगेन ये जो कैंडल है इसको मैं कहूंगा 2 स्टार कैंडल। ये सबसे पॉपुलरली हमारे स्ट्रेटेजी में यूज होने जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद तीसरा कैंडल जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, बहुत रेयरली मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लोज इक्वल टू लो एंड ओपन इज इक्वल टू हाई। यहाँ पे आप क्लियरली दिखिएगा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो है, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई है। ये वाला जो कैंडल है इसको अगेन मैं कहूंगा 3 स्टार कैंडल, जिसको हमें सबसे ज्यादा वहां पे ढूंढना है, बट वो मिलता नहीं जल्दी, जब भी मिलेगा बहुत तगड़ा काम करेगा। और चौथे नंबर का जो कैंडल है वो है ये वाला, जिसको अगेन जैसे बाइंग में हमने डिस्कार्ड किया है, यहाँ पे भी हमें इसको डिस्कार्ड करना है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि सर स्टार, सिंगल स्टार कैंडल और डिस्कार्ड वाला कैंडल, इसके बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या क्राइटेरिया लगा के हमें इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी जो कैंडल बन रहा है ना, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, इस तरीके से देखता हूँ, मतलब इधर वो ग्रीन है या रेड है, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे मैं इसको जज करूंगा कुछ इस तरीके से कि ये पूरा 100% कैंडल है। ये पूरा, अगर इसका लेंथ अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरा 100% हो गया, सही है। तो ये कैंडल को 5 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। 20% का ये पार्ट हो गया, 20% का ये पार्ट हो गया, 20% का ये पार्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे तो इसको मैंने 5 पार्ट में कंसिडर किया है। तो जब भी ये कैंडल बनेगा 1 स्टार और इसके बीच में, तो मुझे जो क्राइटेरिया रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पे मैं जब भी इसको देखूंगा तो जो मेरा वीक है, इसको मैं मोटा यूज करता हूँ, ये 20% से ज्यादा नहीं चाहिए यहाँ पे। और अगर दोनों साइड बन रहा है तो यहाँ पे भी ये 20% से ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब कि क्या, आपका जो बॉडी है
वो मिनिमम 60% का बॉडी आपका बनना ही चाहिए। इसको अगर हम लोग बॉडी कंसिडर करेंगे इस तरीके से, तो ये 60% का बॉडी आपका मिनिमम बनना चाहिए, तभी जाके इस कैंडल को आपको कंसिडर करना है। यही सेम चीज आपका अप्लाई होता है 2 स्टार कैंडल में भी, कि ये वीक कितना होना चाहिए। एक साइड भी है तो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरीके का ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ये कुछ इतना ही चलेगा, इससे बड़ा वीक मुझे नहीं चलेगा। 80% बॉडी चाहिए, 20% ही शैडो चाहिए। और अगर ये रेड कैंडल बन रहा है तो उसी तरीके से नीचे के साइड में जो वीक है वो 20% से बड़ा नहीं बनना चाहिए, उससे ज्यादा का मुझे नहीं चलेगा, मेरे क्राइटेरिया में वो फिट नहीं होगा। तो इन तरीके के कैंडल्स को आपको वहां पे वॉच करना है। कैसे वॉच करना है, कैसे मिलेंगे ये स्टॉक, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ मैं वहां पे कवर करने वाला हूं। तो गाइज देखिए, यहां पे आपको टोटल 8 तरीके से एंट्रीज देखने को मिलेंगी। पहले ऊपर के 4 ब्लॉक में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइंग वाली एंट्रीज आप कैसे कर सकते हो। तो हम लोग ये 4 कंडीशंस को फॉलो करेंगे। और जो रेड नीचे वाले 4 है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल वाली एंट्रीज को कैसे कंसिडर कर सकते हो। तो ये इसके लिए हम लोग ये नीचे वाले 4 ब्लॉक को वहां पे फॉलो करेंगे। अभी जो क्राइटेरियाज है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको कैंडलस्टिक के टाइप बताए, तो अभी जो लेफ्ट साइड वाले कैंडलस्टिक के टाइप से आपको 2 स्टार और 3 स्टार, इन पे ज्यादा फोकस करना है। 1 स्टार तो मैं अवॉइड ही करने की कोशिश करूंगा, बट एक्सेप्शन में वहां पे मैं उसको यूज करूंगा। तो मुझे वहां पे देखना है 9:15 से लेके 9:30 तक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9:15 से लेके 9:30 के बीच में जो कैंडल्स बन रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल्स की मैं वहां पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ। देखिए, हो गया। तो ये 15 मिनट के कैंडल्स को मुझे किस तरीके से देखना है। सबसे पहले मुझे देखना है, जो भी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन में अगेन कह रहा हूं, मैं आपको बताने वाला हूं, प्रोवाइड करने वाला हूं, उससे पहले खाली कंसेप्ट सीख लीजिएगा। तो पहला क्राइटेरिया जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे स्टॉक के अंदर देखना है ग्रीन कलर का कैंडल, जो कि रहेगा मेरा 3 स्टार कैंडल। अभी ये जो है मैं वापस कह रहा हूं, ये मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला हूं एंड में, कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टॉक्स को, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो 180 स्टॉक्स में से हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली किस स्टॉक में ये कैंडल बनाए। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए। और इसके साथ निफ्टी का कैंडल मुझे चाहिए ग्रीन। अभी मैं ड्राइंग के फॉर्मेट में आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि स्टॉक में मुझे चाहिए कुछ इस तरीके का कैंडल, जिसमें ओपन इज इक्वल टू लो हो और क्लोज इज इक्वल टू आपका हाई हो। तो ये इस तरीके का कैंडल चाहिए। और निफ्टी में कैसी कैंडल मिलेगी मुझे? निफ्टी में मिल सकती है 1 स्टार कैंडल मिल सकती है, या फिर मुझे मिल सकती है 2 स्टार कैंडल मिल सकती है, या फिर मुझे मिल सकती है 3 स्टार कैंडल, या फिर जो मैंने कहा था कि पहले अवॉइड करना है वो अवॉइड वाला सिनेरियो खाली स्टॉक के लिए। निफ्टी में इस तरीके का कैंडल भी रहेगा तो भी चलेगा। तो ये मेरा है एक पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि स्टॉक के अंदर मुझे चाहिए 2 स्टार कैंडल और निफ्टी में होना चाहिए मेरा ग्रीन कैंडल। सो ये जो मैंने पहले यहाँ पे ड्रॉ करके बताया बस वही है, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा मेरा यहाँ पे कि ये वाली रहेगी मेरी 2 स्टार कैंडल जो मुझे देखनी है स्टॉक में। ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज यहाँ पे, हाई इसका यहाँ पे। निफ्टी की कैंडल कैसी भी हो, 1 स्टार हो, उसके बाद आपके 2 स्टार होगा, या फिर आपका 3 स्टार होगा, या फिर जो अवॉइड करने बोला था वो वाला होगा। कैसा भी होगा, बस ग्रीन कलर का कैंडल मुझे निफ्टी में बनना चाहिए। और इसके साथ में पहले नीचे वाले कंडीशन एक्सप्लेन करता हूं, फिर ये 4 क्राइटेरिया बताता हूं जो नया कंसेप्ट है। यहां पे मुझे किस तरीके की कैंडल चाहिए जब मैं सेलिंग करने जा रहा हूं, तो मुझे रेड 3 स्टार कैंडल वहां पे बननी चाहिए। आर थोड़ा सा मैं क्लियर वहां पे ड्रॉ कर देता हूं। मुझे वहां पे रेड 3 स्टार कैंडल बननी चाहिए स्टॉक के अंदर। मतलब क्या? और इसके साथ आपको चाहिए निफ्टी का रेड कैंडल पहले 15 मिनट का। ये भी वही क्राइटेरिया है सेम, सेलिंग के लिए भी वही हम लोग टाइम फ्रेम वाला कैंडल देखेंगे। पहले 15 मिनट का कैंडल हम लोग वहां पे देखेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो आपको क्या चलने वाला है, यहाँ पे रेड कैंडल जो स्टॉक वाला रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। और निफ्टी की कैंडल कैसी? इधर आपकी रहेगी 1 स्टार और रहेगी आपके 2 स्टार, या फिर रहेगी आपके 3 स्टार, या फिर कुछ इस तरीके से 2G इंडिसीजन जो भी है। ठीक है, तो ये सारे कैंडल्स मुझे यहाँ पे चलने वाले हैं। वैसे ही जो सेकंड सेलिंग वाला एंट्री क्राइटेरिया वो मेरा रहेगा रेड कैंडल बनना चाहिए स्टॉक में 2 स्टार वाला, और उसके साथ मेरा निफ्टी का कैंडल बनना चाहिए रेड वाला। ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉ करके बताता हूं कि क्या चाहिए मुझे चाहिए कि 2 स्टार कैंडल चाहिए रेड में। मतलब क्या? ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल, क्लोज इज नॉट इक्वल टू लो, सॉरी माय बैड। क्लोज आपका थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा और लो यहाँ पे नीचे आएगा। और जो आपका निफ्टी का कैंडल है वो कैसा बनना चाहिए? वो इधर आपका रहेगा 1 स्टार, या फिर रहेगा 2 स्टार,
ये भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा कंफ्यूजन मैंने डाला। ये आपका नीचे रहेगा, निफ्टी का 2 स्टार कैंडल यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। ये हो गया सेम। उसके बाद रहेगा आपका 3 स्टार कैंडल और फिर यहाँ दोजी कैंडल, ये भी आपको वहाँ पे चलेगा। ये सब कुछ यहाँ पे आपको चलेगा। तो ये तो ऑलरेडी जो मैंने कवर कर लिया, इसके ऊपर मैंने एंट्रीज है। तो यहाँ पे और क्या नया मैं लाने वाला हूँ, यहाँ पे एक चीज जो है वो कॉमन रहेगी कि मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए 3 स्टार वाला, एंड उसके साथ मेरा ब्रेक होना चाहिए प्रीवियस डे का हाई। ये नया चीज हमने यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस किया है, प्रीवियस डे का हाई। कैसे? ये आपका 3 स्टार कैंडल बनेगा कुछ इस तरीके से, जो बनेगा स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू रहेगा लो, क्लोज इज इक्वल टू रहेगा हाई। और यहाँ पे जो कैंडल बनेगा निफ्टी के अंदर वो हमें वॉच नहीं करना है। यहाँ पे रादर हम लोग उसी स्टॉक में वॉच करेंगे कि जो प्रीवियस डे का आपका हाई लेवल है, जो डे आपका यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो ये अगर प्रीवियस डे का आपका हाई है, मैं इसको पीडीएच लिख देता हूं। तो आज जो कैंडल बनी है, जैसे कि ये 3 स्टार कैंडल बन रही है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी कि इसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली मुझे चाहिए यहाँ पे 2 स्टार ग्रीन कैंडल एंड पीडीएच ब्रेक। मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, मतलब पीडीएच ब्रेक, प्रीवियस डे हाई ब्रेक। कैंडल मेरी कैसे रहेगी? 2 स्टार वाली रहेगी, कुछ इस तरीके से रहेगी। सही है, नीचे शैडो नहीं रहेगी। ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज यहाँ पे हाई यहाँ पे, और इसके साथ साथ मेरा जो प्रीवियस डे का हाई है वो मेरा ब्रेक होना चाहिए ये कैंडल के साथ पहले 15 मिनट में उसी स्टॉक में कुछ इस तरीके से। क्लोजिंग जो है मेरा प्रीवियस डे के हाई के ऊपर रहना चाहिए, उसके आसपास भी चलेगा। थोड़ा वॉच करके हम लोग वहां पे एंट्री प्लॉट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इसके साथ जो नीचे के साइड में मैं यही क्राइटेरिया लगाऊंगा वो इसके ऑपोजिट रहेगा, वाइस वर्सा। यहाँ पे सॉरी, मुझे चाहिए रेड कलर का 3 स्टार कैंडल स्टॉक में, और इसके साथ PDLB मतलब प्रीवियस डे का लो ब्रेक होना चाहिए। अभी ये ड्राइंग के फॉर्मेट में आपको कैसे दिखेगा? कैंडल रहेगा आपका कुछ इस तरीके से, ये रेड वाला कैंडल है, सही है। और यहाँ पे मेरा है प्रीवियस डे लो, और ये मेरा कैंडल कुछ बनना चाहिए कुछ इस तरीके से, जो प्रीवियस डे लो के नीचे जाके क्लोजिंग दे। यहाँ पे मैं क्लोजिंग लिख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये ओपन है, ये क्लोज है। ये ग्रीन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ समराइज करने के लिए। ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये इसका हाई है। रेड के फॉर्मेट में नीचे इस तरीके से दिखेगा। दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा फिर? रेड कैंडल 2 स्टार स्टॉक में, और उसी स्टॉक में आपका ब्रेक होना चाहिए प्रीवियस डे का लो, PDLB। तो रेड कलर के फॉर्मेट में इसको ड्रॉ करते हैं। कैंडल रहेगा कुछ इस तरीके से, और प्रीवियस डे लो अगर आपका ये है तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनना चाहिए कि इसने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे की साइड में क्लोजिंग दिया है। ये ओपन, ये क्लोज, और ये हो गया इसका लो। तो ये 8 क्राइटेरिया पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, और ये 8 के 8 क्राइटेरिया पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाने वाला हूं कि एक्चुअली ये क्राइटेरियाज को आप लोग वहां पे फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग स्क्रीनर। ओके गाइस, देखिए जो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं उसको किस सीक्वेंस में हम लोग कवर करेंगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी के कंपैरिजन वाले एग्जांपल। ये देख लेते हैं पहले नंबर पे कि 3 स्टार ग्रीन कलर का कैंडल स्टॉक में बना है और उसके साथ निफ्टी में ग्रीन कलर का कैंडल। चलिए देखते हैं। तो ये सुप्रीम इंडिया का चार्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल 18 दिसंबर के दिन कितना बढ़िया तरीके से 3 स्टार वाला कैंडल बना था। उसी के साथ साथ निफ्टी में भी आप लोग देखिए इस तरीके का कैंडल बन रहा है। ये देखिए ये पतला सा कैंडल। सो इसको, ये ना ग्रीन है ना रेड है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं। ये इंडिसीजन है तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि वहां पे मेरे फेवर में कंडीशन है कि 3 स्टार वाला कैंडल बना है, जो कि बहुत रेयर है। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज का वही चार्ट थोड़ा सा अलग दिख रहा है, कैंडल अलग दिख रहा है, बट यहाँ पे वो क्लियरली दिख रहा है जहां पे हम लोग स्क्रीनर यूज करने वाले। तो ये मैं कंसिडर कर लूंगा। इसका जो हाई है इसके ब्रेकआउट के लिए मैं वेट करूंगा। तो ये जो हाई पॉइंट है इसको मैं मार्क करता हूं कुछ यहाँ पे, देखिए कुछ। तो अभी यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो जाता है तो मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे लॉन्ग वाली। ये लॉन्ग एंट्री की पोजीशन रहेगी मेरी यहाँ पे। अभी इसको मैं 3 मिनट में ले जाके एक्चुअली एंट्री करने वाला हूं। तो इसको मैं 3 मिनट में स्विच करूंगा। मुझे क्या देखना है 3 मिनट में? मुझे ये देखना है कि जैसे ही ये 15 मिनट वाला हाई ब्रेक होता है मुझे एंट्री करना है। तो मेरा एंट्री थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे स्विंग पॉइंट जो बना है वहां पे जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। ये मेरा प्रीवियस स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो में यहाँ पे रखूंगा, जो कि मेरा रहेगा लगभग यहाँ पे।
परफेक्टली, और ये मेरा टारगेट मुझे मिल जाता है 10:30-11 बजे के पहले ही ये सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट पे, जो कि था 3 स्टार ग्रीन कलर का कैंडल विथ निफ्टी भी ग्रीन कलर का कैंडल। हमने एज्यूम कर लिया कि निफ्टी ग्रीन कलर क्योंकि वो इंडिसीजन में है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग जो देखने वाले हैं वो है 2 स्टार ग्रीन कलर का कैंडल विथ निफ्टी ग्रीन कलर का कैंडल। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो महिंद्रा फाइनेंस में मुझे क्लियरली दिख रहा है 25 तारीख को मेरा 2 स्टार कैंडल बन रहा है। ये कैंडल का जो हाई है वो रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट। इसी के साथ साथ 25 तारीख को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो निफ्टी के अंदर भी मुझे दिखना चाहिए कि मेरा ग्रीन कलर का कैंडल है या नहीं, तो मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। 25 तारीख को आपको दिख रहा है कि निफ्टी में भी ग्रीन कलर का कैंडल है, तो अभी ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर मुझे एंट्री करना है, तो मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करूंगा। ये 25 ऑफ फेब, ऑल राइट। ये देखिए 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी थोड़ा सा लेवल के ऊपर। ये स्विंग पॉइंट रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, इसको मैं पकड़ के चलता हूँ। स्टॉप लॉस 1.55 का स्टॉप लॉस है। 1:2 का तो टारगेट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, 1:1.5 का टारगेट मुझे यहाँ पे मिलता है, क्योंकि एकदम सडनली स्पाइक आया और मार्केट नीचे फॉल कर गया। तो ये वहां पे हम लोग अगर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज करेंगे तो इससे बच सकते हैं, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन ये एंट्री को मैं इस तरीके से कंसिडर करता हूं कि यहाँ पे मुझे मिलेगा ये टारगेट 1:1.5 का। अभी 3 नंबर पे मैं ये वाले एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, पहले आपको ये एग्जांपल्स कवर करा देता हूं जो 3 स्टार रेड कैंडल और निगेटिव आपका मतलब निफ्टी का भी रेड कैंडल है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस डे हाई लो वाले एग्जांपल देखेंगे। ये आज का ही एग्जांपल देख लीजिए। LTIM में आपको दिख रहा है पहला कैंडल, देखिए कितना खूबसूरत 3 स्टार रेड कैंडल है। इसका मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं लो। आज का निफ्टी का फर्स्ट कैंडल अगर आपको दिखना है तो आप देख सकते हो 15 मिनट का कैंडल निफ्टी का भी अच्छा रेड कैंडल बना है। क्राइटेरिया अपना फुलफिल हो जाता है। इसको मैं ले जाऊंगा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। 9:30 को हम लोग वेट करेंगे इसका ब्रेक, जो लो है ब्रेक होने का, और ये यहाँ पे मेरा लो ब्रेक हो रहा है 9:30 के आसपास ही। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी, स्विंग पॉइंट पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। टारगेट मेरा 1:2 का इमीडिएटली मुझे एक ही ट्रेंड में मिल जाता है, जो कि मेरा एग्जिट हो जाएगा 11:15 बजे तक। तो ये बढ़िया सा यहाँ पे 1:2 का एग्जांपल यहाँ पे आज के दिन में लाइव मार्केट में मुझे देखने को मिल सकता है। ये एक और पेज इंडस्ट्रीज का चार्ट है। आज के ही दिन देखिए पहला कैंडल 15 मिनट वाला कैसा 3 स्टार रेड कैंडल है। निफ्टी का कैंडल तो हमने पहले ही देख लिया कि आज का जो निफ्टी का कैंडल है पहला वो रेड कैंडल ही बना हुआ है। तो यहाँ पे अपना क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। जैसे इसका लो ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री प्लॉट कर सकते हैं। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाएंगे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए 9:30 के आसपास ही आपका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा समथिंग यहाँ पे। ये स्विंग को आप लोग रख सकते हैं स्टॉप लॉस 340 पॉइंट्स के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका जाएगा 1:2 का यहाँ पे, और ये देखिए आपका टारगेट कैसे सक्सेसफुली 1:2 का मिल जाता है बढ़िया सा एक ट्रेंड में। स्टॉप लॉस के साइड में थोड़ा सा गया था ऊपर, बट स्टॉप लॉस काफी दूर था हमारा स्विंग के हिसाब से। तो अच्छा यहाँ पे टारगेट हमें 1.6% का एक ही दिन में मिल जाता है। 3rd नंबर पे देख लिया। 4th नंबर पे अभी देखते हैं 2 स्टार कैंडल रेड कलर का, उसके साथ निगेटिव निफ्टी का कैंडल मतलब रेड कलर का कैंडल, उसके कुछ एग्जांपल्स। 2 स्टार वाला कैंडल ये देखिए टाटा केमिकल में आज के दिन यहाँ पे बनता हुआ। निफ्टी का कैंडल ऑलरेडी रेड है, हमें पता है, पिछले 3 एग्जांपल में हमने देखा है। ये लो के ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री प्लान करेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम में 9:30 के बाद। जैसे ही 9:30 के वहां पे आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे कहीं पे 9:30 के कैंडल पे ही लो ब्रेक हो रहा है, और स्विंग जो है मैं इसका ये भी कंसिडर कर सकता हूँ, ये भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये वाला स्विंग बेटर लगता है, तो ये वाला स्विंग हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके अगेंस्ट 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए 1:2 के हिसाब से टारगेट मिल जाता है। अगर बड़ा स्विंग रखेंगे तो हमें पूरे दिन का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है बड़े स्विंग के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस रखे तो 1:2 का टारगेट हमें थोड़ी देर में और मिल जाएगा। सो ये जो एग्जांपल्स हमने देखे ये निफ्टी के साथ कंपैरिजन वाले एग्जांपल्स देखे हैं। अभी 5th नंबर पे मैं आपको दिखाऊंगा 3 स्टार ग्रीन कलर का कैंडल, उसके साथ प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, और उसके साथ देखते हैं कैसे एंट्री जाता है। ये गोदरेज सीपी का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 20 फेब को पहले 15 मिनट का कैंडल देखिए कितना बढ़िया बना है। छोटा सा वीक है, एकदम छोटा सा, तो उसको हम लोग वहां पे निग्लेक्ट कर सकते, इतना छोटा वो है, ये आपको भी पता है। प्रीवियस डे का जो हाई पॉइंट है वो रहेगा आपका यहाँ पे। ये जो कैंडल बना है 15 मिनट का उसका हाई है आपका यहाँ पे। जैसे ही ये ब्रेक होगा हम लोग 9:30 के आसपास एंट्री प्लॉट कर सकते हैं। सो 20 फेब को मैं आपको दिखाता हूं उस दिन 3 मिनट में क्या हुआ था। देखिए 20 फेब ये हमने लेवल्स ड्रॉ करके रखी है। सो एंट्री मेरा ट्रिगर हो रहा है समथिंग यहाँ पे। जो स्टॉप लॉस है मैं रखूंगा यहाँ पे, टारगेट मैं रखूंगा समथिंग 1:2 का यहाँ पे। ऑल राइट, और ये देखिए 1:2 का टारगेट मेरा परफेक्टली एक 15 से 20 मिनट में आराम से अचीव हो जाता है इस केस के अंदर। HDFC बैंक में देख सकते हो आप लोग 27 फरवरी को यहाँ पे एक क्लियर 3 स्टार कैंडल बना है, जिसका हाई ये रहा,
प्रीवियस डे का हाई आपका ये रहा जिसने परफेक्टली ब्रेक दे दिया है। सो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे 9:30 के आसपास कैसे एंट्री मिलता है। तो एंट्री हमारा मिलता है समथिंग यहां पे। सो जब मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कट टू कट वाला यहां पे, जो कि यहां पे हिट हो जाएगा। इस केस में सिर्फ दो ही चांसेस है जब आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। एक तो ये चांस है कि आपने अगर मन में स्टॉप लॉस रखा, सिस्टम में नहीं डाला, तो आप बच सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस स्विंग के थोड़ा सा नीचे अगर आपने रखा, जैसे मैं 0.5% का कंसीडर करता हूं, उसके आसपास अगर आपने रखा तो उस केस में आपको यहां पे टारगेट मिलेगा, अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आधे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होगा, जो कि कट टू कट सिस्टम में रखेंगे स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा मुझे इस एंगल से भी आपको दिखाना था। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे 2 स्टार ग्रीन कलर का कैंडल विद प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट के। सन टीवी का चार्ट देख लीजिए, सन टीवी नेटवर्क का 25 ऑफ फेब का पहला कैंडल देखिए कितना बढ़िया तरीके से 2 स्टार कैंडल है। इसका जो हाई पॉइंट है वो है आपका यहां पे, प्रीवियस डे हाई है यहां पे जो इसने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। सो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं 25 फरवरी को वहां पे क्या होता है। देखिए ये 25 फरवरी पे यहाँ पे हमें मिला ब्रेकआउट। तो जैसे ब्रेकआउट मिलता है थोड़ा सा ऊपर एंट्री होगी, ये रहेगा मेरा स्विंग पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस। तो 3.9 का स्टॉप लॉस है। सो इसके अगेंस्ट में टारगेट रखूंगा 1:2 के आसपास। तो एग्जैक्ट 1:2 तो नहीं मिला, बट उसके पास जाके मिला। हाँ, बाद में अगर होल्ड करके वहां पे ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली मिल रहा है इंट्राडे ट्रेड में, तो ये 1:2 ही कंसिडर होगा। सो ये इतना आसान तरीके से एंट्री मिल सकता है जिसके अंदर इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हम लोग, बिल्कुल इंडिकेटर का कोई यूज नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेट है 20 फेब। पहला कैंडल देखिए कितना मस्त तरीके से 2 स्टार कैंडल है। इसका हाई लेवल है ये, प्रीवियस डे हाई लेवल भी वही है। तो ये बहुत सही होगा कि जब ये दोनों साथ में ब्रेक होगा, भले ही कैंडल ने ब्रेक ना किया हो, अच्छे से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, भले ही कैंडल ने इसके साथ ब्रेक ना किया हो प्रीवियस डे हाई, बट इसको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कि साथ में ही दोनों ब्रेक होंगे। ये देखिए ये एंट्री जहां पे मिल रहा है प्रीवियस डे हाई और करंट कैंडल का 15 मिनट का हाई, दोनों साथ में ब्रेक होंगे यहां पे। स्टॉप लॉस आपका जाएगा स्विंग पॉइंट पे यहां पे, टारगेट आप लोग रखोगे 1:2 के हिसाब से मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूं। समथिंग जाएगा आपका यहां पे, और पूरे दिन इंट्राडे ट्रेड में हम लोग होल्ड करेंगे तो हमें दोपहर में कहीं पे इसका टारगेट मिलना चाहिए। देखिए दोपहर के आसपास हमें इसका टारगेट मिल जाता है। यस, 1:2 पूरा हमें इस दिन में मिल जाता है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था कि प्रीवियस डे हाई और एंट्री ये दोनों साथ में हमारा ब्रेक हो रहा था इस केस में। अभी सेम टाइप के एग्जांपल ऑपोजिट साइड में देख लेते हैं। 7 नंबर पे मैं आपको दिखाऊंगा 3 स्टार रेड कलर का कैंडल और उसके साथ प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट। अभी जो दो एग्जांपल हमने यहां पे देखे हैं इस केस के अंदर, वही दो एग्जांपल यहां पे भी परफेक्टली फिट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये LTIM का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिखाया, जहां पे हम लोग निफ्टी के कैंडल के साथ कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे 3 स्टार कैंडल है 15 मिनट में, ये देख लीजिए आज के ही दिन का एग्जांपल है। 15 मिनट में 3 स्टार कैंडल है। ये प्रीवियस डे लो का लाइन देख सकते हो आप, यहाँ पे है परफेक्ट एंट्री, लो भी ब्रेक हुआ और ये कैंडल भी बना, निफ्टी भी की ग्रीन रेड है, तो डबल कंफर्मेशन मिल गया। इसके साथ एंट्री मिला और एंट्री के साथ हमें मिलता है 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसी के साथ साथ जो दूसरा स्टॉक हमने उस कैटेगरी में देखा था वो था पेज इंडस्ट्रीज का। आज ही के दिन ये देखिए ये कैंडल परफेक्ट 3 स्टार कैंडल है। प्रीवियस डे लो कहां पे है, प्रीवियस डे लो आपका यहां पे है, ब्रेक हो गया, निफ्टी भी रेड है, डबल कंफर्मेशन है, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ परफेक्टली वहां पे सेल एंट्री मिलता है आज के दिन। एंड द लास्ट वन इज ये वाला एग्जांपल जिसके अंदर हम लोग देखेंगे 2 स्टार रेड कैंडल और साथ में प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट। ये पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का आप पहला कैंडल देख सकते हो 25 फरवरी का 15 मिनट का कैंडल है। ये रेड वाला जो कैंडल है ये 2 स्टार कैंडल है, जहां पे नीचे थोड़ा सा वीक है। प्रीवियस डे लो यहां पे मुझे मिलता हुआ और मॉर्निंग के कैंडल का लो भी वहां पे है। ये उसी टाइप का एग्जांपल है जो जस्ट पहले मैंने आपको दिखाया। सो ये परफेक्ट है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसको लेके चलता हूं, ज्यादा दूर नहीं है। 25 फरवरी का है ये एंट्री, ये देखिए 25 फरवरी, और मुझे कहां पे एंट्री मिलता है और टारगेट कहां पे मिलता है। देखिए ये एंट्री होता है मेरा यहां पे मैं जब एंट्री करता हूं तो मेरा शॉर्ट पोजीशन का एंट्री होगा यहां पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो की ये देखिए ये स्विंग के हिसाब से मेरा यहां पे है स्टॉप लॉस 18 पॉइंट का, और टारगेट में रखूंगा समथिंग मेरा 36 पॉइंट का 1:2 के हिसाब से। और देखते हैं क्या इंट्राडे ट्रेड में हमें ये टारगेट मिलता है। बहुत क्लोज जाके इसने क्लोज दिया हुआ है, बट हमें 1:2 पूरा नहीं मिला है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये 1:2 के आसपास जाके हमें टारगेट देके गया। अगर बहुत कट टू कट स्टॉप लॉस ये कैंडल पे रख देते थे तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। ये स्ट्रेटेजी में भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, सो डोंट वरी, ये पूरा 100% विनिंग रेट वाला स्ट्रेटेजी नहीं है।
ये गोदरेज सीपी में आप देख सकते हो 18 फेब का ये एग्जांपल है। ये कैंडल देखिए कैसा 2 स्टार कैंडल है, 3 स्टार के बहुत करीब है ये कैंडल, क्योंकि वीक बहुत ही छोटा है। प्रीवियस डे लो का लेवल है ये वाला, ये जो कैंडल बना है इसका लो है कहीं भी यहाँ पे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि 18 फेब को कैसे हमने एंट्री वहां पे एग्जीक्यूट किया होता। ये एंट्री का देखिए क्राइटेरिया, और ये मेरा रहेगा एंट्री समथिंग यहाँ पे। स्टॉप लॉस रखता हूँ ये मेरा स्विंग पॉइंट पे, 5.35 का स्टॉप लॉस है, तो मेरा 10.70 के आसपास जाएगा टारगेट, तब जाके मुझे 1:2 मिलेगा। ये देखिए 1:2 है। अगर पूरे दिन में इसको होल्ड करता हूँ तो मुझे आराम से एक ही स्पाइक के अंदर 1:2 का टारगेट मिल जाता है। सो 8 केस के एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कहीं पे भी मुझे वहां पे कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो गाइज ये सब कुछ मैंने डिटेल में कवर करा दिया है इस वीडियो के अंदर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्टॉक्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, मैं आपको वहां पे सिखा देता हूं। चलो दोस्तों, आपको जो स्क्रीनर बनाना है वो बनाना है चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। 1 या 2 लाइन में आपका काम हो जाएगा। आप खुद से बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का जो कैंडल है 2 स्टार वाला, इसका स्क्रीनर मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्ट 9:30 को आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, 9:30 9:31 के आसपास। देखिए मैंने 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां पे मैं सबसे पहले डालूंगा ओपन। ये ओपन प्राइस मुझे चाहिए, ओपन प्राइस मुझे चाहिए। टाइम फ्रेम जो रहेगा मेरा रहेगा 15 मिनट। ये 0 के जगह पे आपको टाइप करना =1, मतलब फर्स्ट कैंडल 15 मिनट वाला पहले कैंडल का ओपन। यहां पे मैं क्लिक करूंगा इक्वल, मेरा ओपन है यहाँ पे, सो लो भी वहीं पे रहेगा। ये लो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने वापस चेंज कर दिया पहले कैंडल का लो। ये हो गया मेरा क्राइटेरिया। जैसे रन स्कैन पे क्लिक करोगे तो सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस कैटेगरी में है। तो अभी ये कैश कैटेगरी में, तो मुझे कैश कैटेगरी नहीं रखना, यहाँ पे मुझे कर देना है फ्यूचर। तो जैसे फ्यूचर पे क्लिक कर दिया, रन स्कैन पे गए, कल्याण ज्वेलर्स चार्ट ओपन करके देख लीजिएगा, पहला कैंडल बराबर आ रहा है क्या। बाकी के क्राइटेरिया नहीं बैठ रहे तो वो सारा बाद में देखेंगे। पहले ये देख लीजिए स्क्रीनर काम कर रहा है क्या। देखिए परफेक्टली वहां पे मेरा कैंडल आ रहा है, जिसके यहाँ पे मुझे मेरा पहला कैंडल 2 स्टार कैटेगरी में ग्रीन में बना था। अभी इसके साथ जो दोनों क्राइटेरिया निफ्टी वाला प्रीवियस डे हाई का, लो का, ब्रेकआउट का जो भी है आप अप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो कैंडल है, इसी कैंडल के अंदर अगर मुझे 3 स्टार वाला कैंडल चाहिए, मतलब 3 स्टार वाला अगर मुझे इस तरीके से ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये डुप्लीकेट वाला पेज होता है, ब्लू वाला बटन होता है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये सेम आ गया। बस मुझे ओपन के जगह पे कर देना है क्लोज, और लो के जगह पे मुझे कर देना है हाई। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अभी आज तो कोई भी मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट बैक टेस्ट में अगर हिस्ट्रिकल डेटा वहां पे दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी बैक टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करते, पहले इसको सेव कर देते, ओके करके मैं इसको सेव कर देता हूं। अभी जैसे ही मैं बैक टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे दिखेगा, देखिए कल के दिन 27 फरवरी को 2 स्टॉक ऐसे थे कि जिसमें 3 स्टार ग्रीन कलर का कैंडल था। देखिए HDFC बैंक में हम लोग यहाँ पे थे, तो ये देखिए ये KEI में अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बन रहा है जो कि एक्चुअली क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, भले ही वो बिना वीक का कैंडल है, एकदम छोटा सा बॉडी है, तो ये भी अपना स्कैनर परफेक्टली काम कर रहा है। अभी ऑपोजिट साइड वाला अगर कैंडल मुझे ढूंढना है, जैसे कि मुझे ढूंढना है रेड कलर का कैंडल, पहले मैं सारा डिलीट कर देता हूं। ये रेड कलर का 2 स्टार कैंडल मुझे यहाँ पे ढूंढना है, जिसमें कुछ ऐसा क्राइटेरिया मेरा बनना चाहिए, ओपन = हाई रहना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ये जो 2 लाइंस मैंने बनाए हैं, सेकंड लाइन को मैं डिसेबल कर दूंगा, ओपन = लो के जगह पे मैं हाई पे क्लिक कर दूंगा, रन स्कैन पे क्लिक करेंगे, ये इतना बड़ा रिजल्ट मुझे मिल जा रहा है। किसी भी स्टॉक पे जाके चेक कर लीजिएगा आज का पहला कैंडल क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ, पहला कैंडल मेरे क्राइटेरिया में 2 स्टार कैंडल परफेक्टली बन रहा है। कोई भी स्टॉक देख लीजिए, 2 स्टार कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा, पहला वाला परफेक्ट है, सही है। अभी देखिए ये जो है नीचे वाला पार्ट अगर मुझे वापस निकालना है, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 स्टार कैंडल। सो 3 स्टार कैंडल के लिए वापस मैं क्या करूंगा, ये दोनों को ऑन कर दूंगा, ओपन = हाई, क्लोज = लो कर दूंगा। ये मैंने लो पे क्लिक कर दिया, रन स्कैन कर दिया, ये देखिए आज का LTM एंट्री परफेक्टली आ गया। सो ये इतना ही स्क्रीनर आपको यूज करना है, 9:30 पे खुद से आपको रन करना है। अगर ये आपको चाहिए, ये स्क्रीनर का लिंक अगर आपको रेडीमेड चाहिए, अगर आपको ये नहीं बनाना है खुद से, तो ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करके ही चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके ट्रेड हंटर सर्च करोगे तो आपको सारे फेक चैनल्स देखने को मिलेंगे। सो नीचे जाके क्लिक करके ज्वाइन करिएगा। सो गाइज आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने कवर की है, ये पूरी टेक्निकल चीज़ें कवर की है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले फ्यूचर में जितने भी ये क्वालिटी वीडियोज़ है सारे का आपको अपडेट मिलता रहेगा लाइव में, और आप देख पाओगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।